नमः जनभाषायै संस्कृताय श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। आज हम इस एपिसोड में निधि शतक के 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी छंद है। प्रसैह मणिमुद्धरेत् मकरवक्त्रदंष्ट्रांकुरात् समुद्रमपि संतरेत् क्षम्यतां प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पबद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। प्रसैह मणिमुद्धरेत् मकरवक्त्रदंष्ट्रांकुरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पबद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। शह मर्षणे आत्मनेपदी एक धातु है मर्षण अर्थ में, तो वही धातु यहाँ प्रसैह प्रउपसर्ग पूर्वक वही सही लेप धातु लेप प्रत्यय लग गया। तो प्रसैह अर्थात जबरदस्ती किसी के साथ कर कर, जबरदस्ती बलपूर्वक क्या कर सकते हैं। मणि को द्वितीय विभक्ति मणि को उद्धरेत निकाल सकते हैं, विधि लिंग लग। तो प्रसैह जबरदस्ती किसी मणि को निकाल सकते हैं। तो कहाँ से, तो कहा मकरवक्त्रदंष्ट्रांकुरात्। मकर मकर अर्थात जो मगर है, जो जलाशय में रहने वाली मगर, उसके वक्त्र वक्त्र अर्थात दाढ़, जो नहीं वक्त्र अर्थात मुँह, उसके जो मुँह है उसका दंष्ट्र, उसके दंष्ट्रांकुरात उनकी जो दाढ़ है उस दाढ़ के अंदर, अंकुरात उनके अंदर जो फंसी हुई मणि है, प्रसही है उसको जबरदस्ती मगर का मुंह फाड़ के और उसकी दाढ़ के बीच में से उस मणि को निकाल सकते हैं जबरदस्ती। और फिर कहा समुद्रमपि संतरेत। समुद्रम अपि समुद्र को भी, अपि अर्थात भी, समुद्रम द्वितीय विभक्ति समुद्र को भी संतरेत अच्छी तरीके से, सम उपसर्ग पूर्वक तरेत धातु तैरने अर्थ में चाहिए विधिलिंग लकार। संतरेत समुद्र को भी अच्छी तरीके से तैर सकते हैं। समुद्र कैसा है, सामान्य समुद्र नहीं है। तो कहा प्रचल धूर्मिमालाकुलम, प्रचल जिसमें बहुत तेज ऊर्मी अर्थात उर्मियों का मालाकुलम अर्थात उर्मी अर्थात लहरें, उनकी जो ऊपर उठने वाली लहरें हैं वह प्रचल हैं। और उनकी मालाओं का, माला अर्थात समूह, वो आकुल है, आकुल मालाओं का समूह जो प्रचल ऊर्मी अर्थात लहरों का समूह जो आकुल है, उस आकुल समुद्र में को भी तैर कर पार कर सकते हैं। ऐसा कहा मगरमच्छ की दाढ़ के अंदर से फंसी मणि को निकाल सकते हैं, समुद्र को भी, जिसमें समुद्र प्रचल ऊर्मी प्रचल लहरों वाले समुद्र को भी तैर कर पार कर सकते हैं। और कहा भुजंगमपि कोपितं शिरसि। भुजंगमपि भुजंग को भी, कोपितम भुजंग सामान्य नहीं है, कहा कोपितम क्रोधित भुजंग है, शिरसि अर्थात सिर पर शब्द विभक्ति। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पबद्धारयेत्। पुष्प की तरह धारण कर सकते हैं, कहाँ, सिर पर धारण कर सकते हैं पुष्प की तरह। और भुजंग सांप सामान्य नहीं है, सांप है कोपित क्रोधित सांप को भी सर पर धारण कर सकते हैं। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पबद्धारयेत्। अब आगे की बात समझने वाली है। उन्होंने कहा न तो प्रतिनिविष्ट, क्योंकि न तू अर्थात क्योंकि, न प्रतिनिविष्ट मूर्ख को कोई नहीं समझा सकता, प्रतिनिधित्व मूर्ख के चित्त को शांति नहीं मिल सकती। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से कुछ श्लोक जो आएंगे, आगे के 10-15 श्लोक वह मूर्खों के बारे में ही होंगे। तो अब यहाँ मूर्खों के लिए लठ मारे जा रहे हैं, आप कह सकते हैं भर्तृहरि द्वारा मूर्खों को लठ मार रहे हैं। वो पहला लठ दिया कि जबरदस्ती मकड़ की दाढ़ों से निकाला जा सकती है मणि, और बहुत भयंकर लहरों वाले समुद्र को तैरकर पार किया जा सकता है। कोपित सांप को सिर पर पुष्प की तरह धारण किया जा सकता है, पर मूर्ख को कभी नहीं समझाया जा सकता। मूर्ख को समझाना सामान्य मनुष्य की बात है ही नहीं। उस मूर्ख का चित्त कैसा है, कहा प्रतिनिविष्ट है, वह दुराग्रहग्रस्त है। उसे आप कितना भी समझा लें, उसके चित्त को आराधित नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते, उसको शांत नहीं कर सकते, उसके जो सवाल हैं उनका जवाब नहीं दे सकते आप। इसलिए कहा कि न तो प्रतिनिविष्ट, उस मूर्ख जिसका, मूर्ख का चित्त, ऐसे मूर्खजन जिनका चित्त प्रतिनिविष्ट है, जो दुराग्रही हैं, जो हठी हैं, ऐसे मूर्खों को समझाना नामुमकिन है।
जबकि ऊपर के तीनों काम नामुमकिन है। आप देखिए कि किसी मकर की दाढ़ से क्या मणि निकाल सकते हैं, और समुद्र को क्या तैर के पार कर सकते हैं, और सांप को भी क्या सिर पर धारण कर सकते हैं, पर वो भी कर सकते हैं भर्तृहरि के मत के अनुसार। भर्तृहरि जी कह रहे हैं ये सब काम सरल हैं ऊपर के तीनों, पर जो चौथी वाली लाइन में लिखा है उन्होंने कहा मूर्ख को समझाना सरल नहीं है। मूर्ख को समझाना मतलब जो पत्थर में सर देने का कार्य है, तो मूर्ख को समझाना सरल बात नहीं है। तो यहाँ कहा कि मूर्ख को समझा पाना असंभव बात है। इस श्लोक का पूरा यही सार है। अब यहाँ पृथ्वी छंद का प्रयोग किया गया है। हम संधि पढ़ लेते हैं। पहले मणिम उद्धरेत, मणि को उद्धरेत, और यहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। उद्धरेत, संतरेत, धारयेत, आराधयेत, इसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मणि में उद्धरेत, फिर मकर वक्त, मकर की मुख के दंष्टांकुरा दाणों के अंदर से प्रचलत ऊर्मी, प्रचलत ऊर्मी, यहाँ प्रचल दूर्मी हो गया, जस्त हो गई। मालाकुलम, मालाधनाकुलम, पुष्पबद्धारयेत, पुष्पबद्धारयेत, यहाँ भी जस्त हो गई। तो यहाँ भी प्रचल दूर्मी में भी और पुष्पबद्धारयेत दोनों में जस्त हुआ है। प्रचल दूर्मी में हुआ है झलाम जशोंते से, और पुष्पबद्धारयेत में हुआ है जलाम जश झशी से। ऐसे यहाँ दो जस्त हुए हैं। ये संधि हो गई हैं। सामान्य संधि आप समझ ही सकते हैं। भुजंगम अपि भुजंगम धन अपि, समुद्रम अपि यानी समुद्रम अपि, और यही सामान्य संधि प्रतिनिविष्ट यानी जो दुरग्रही है, जो हठी है, ऐसे मनुष्य को समझा पाना असंभव है। देखिए मित्रों, छंद ज्ञान अब हम कर लेते हैं। इसका लक्षण है जसौ जसयला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु, अर्थात जसौ जगण और सगण, जसयला अर्थात जगण, सगण, यगण और लघु, फिर वसु, वसु और ग्रह पर यति दी जाएगी इसकी। वसु कितने होते हैं? तो अष्ट वसु हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 8 और 9 अक्षरों पर इसकी यति दी जाएगी। कुल 17 अक्षर होंगे इसमें। और पृथ्वी गुरु, अंतिम जो अक्षर होगा वह गुरु होगा। तो हम यही गण लगाते हैं सबसे पहले जगण। अब गण कैसे देखते हैं? तो गण देखने के लिए एक सूत्र होता है, यमाता राजभवन सलगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और एक बार पुनः लिख दिया है मैंने। इससे हम पता लगा देंगे कि कौन सा गण में कितने वर्ण होंगे। सबसे पहले लिखा है जघन, जगण, तो जभान आएगा इसमें। तो जभान में एक गुरु, एक लघु, एक गुरु, एक लघु, एक गुरु, एक लघु होते हैं। सबसे पहले प्रसई है, देखिए जभान है, प्र लघु है, सा गुरु हो गया क्योंकि आगे संयोग है हा और या का, तो हा सहा में मिल जाएगा, और या अकेला बचेगा तो वह लघु हो जाएगा। फिर माणी, ये दोनों भी लघु हो जाएंगे। मूर्धा, यहाँ संयोग हो जाएगा मुद्गा, तो यहाँ गुरु हो जाएगा। फिर धा बचा अकेला, धा लघु रह जाएगा। रे गुरु है ही और आगे ता भी है, तो यहाँ भी गुरु हो जाएगा। फिर मकर, ये तीनों लघु हो जाएंगे। और वक का संयोग है यहाँ वक, तो यहाँ पर ये भी गुरु हो जाएगा। फिर आगे बचेगा रा, ता भी इधर चला जाएगा, ता रा बचेगा, तो रा भी लघु हो जाएगा। फिर बचा दंष्ट्र, दंष्ट्र के ऊपर अनुसार है और सा ही है आधे, तो वो भी हो जाएगा, फिर गुरु हो जाएगा। फिर ट्रा बचा, ट्रा में भी आगे ना है और ट्रा खुद आकार है उसमें, तो ट्रा भी गुरु हो जाएगा। फिर ता बचा, तो ता कुछ नहीं है, ता तो लघु हो जाएगा। रात बचा, रात भी गुरु हो जाएगा। फिर नतु, नीचे देखिए चौथी लाइन, चौथा पाद। ये बीच की 2 पंक्तियों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले ऊपर और नीचे की देखिए। न तू, ये दोनों तू, देखिए अब तू यहाँ देखने वाली चीज़ है कि तू अव्यय है, तू अव्यय है। और अव्यय को जैसे चा है, तू है, यदा, कदा, तदा, जो सदृशम त्रिशुलिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु, ऐसे एक श्लोक है जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में समान हो, उनको अव्यय कहते हैं, जिनका वय ना हो, जिनके रूप ना चले। तो यहाँ तू अव्यय है, तो तू अर्थात यहाँ पर अव्यय को हम लघु भी गिन सकते हैं, दीर्घ भी गिन सकते हैं। तो यहाँ तू है लघु, पर यहाँ विकल्प से गुरु हो जाएगा वह, क्योंकि वह अव्यय है। अगर यहाँ चा होता तो चा भी गुरु हो जाता, विकल्प से होता है ये सब। फिर प्रतिनिवेश, प्रति, प्राति, नी, ये तीनों लघु हो जाएंगे। विष का संयोग है तो विष गुरु हो जाएगा, टा लघु रह जाएगा। मूर और मूर गुरु हो जाएगा, ख लघु रह जाएगा, जा लघु, ना लघु, चित गुरु हो जाएगा, ता लघु हो जाएगा, माँ गुरु हो जाएगा, रा गुरु हो जाएगा, धा लघु और एत गुरु हो जाएगा। अब बीच की 2 जो पंक्तियाँ बची हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, लघु, गुरु, ऐसा इसका गण लगेंगे। और इसका लक्षण भी याद कर लीजिए आप लोग। जसौ जसयला वसुग्रह यतश्च पृथ्वी गुरु। इसके ठीक बाद एक और श्लोक है,
उसमें भी पृथ्वी छंद ही है। देखिए सा लघु है तो लघु हो जाएगा। मू और द्रा आगे रा का संयोग है, दा और रा का, तो वह गुरु हो जाएगा। मुद हो जाएगा तो गुरु हो गया। फिर रा बचा, रा लघु रह जाएगा। मपी ये दोनों भी लघु ही हैं। फिर सन गुरु हो जाएगा। ता लघु रह जाएगा। रे गुरु हो जाएगा रेत। फिर प्रा लघु रह जाएगा। चा लघु रह जाएगा। ला लघु रह जाएगा। दो गुरु हो जाएगा। मी लघु, माँ गुरु, ला गुरु, कु लघु और लम गुरु हो जाएगा। नीचे वाली तीसरी पंक्ति में भू जा ये दोनों नहीं, भू लघु हो जाएगा। जा और गा का संयोग है, जा और आगे ठीक गा है, तो गा के स्थान इन दोनों का संयोग हो जाएगा तो वह गुरु हो जाएगा, एक गुरु वर्ण हो जाएगा। फिर गा बचेगा, गा लघु रह जाएगा। फिर माँ लघु, पी लघु, को गुरु हो जाएगा, पी लघु हो जाएगा। तम गुरु, सी लघु, रा लघु, शी लघु और पुष गुरु हो जाएगा। पा लघु हो जाएगा। बद यहाँ बद होगा तो बद लघु गुरु हो जाएगा। धा भी गुरु हो जाएगा। और फिर रा भी लघु रह जाएगा और एत गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से ये होगा। मित्रों वहाँ रेफ नहीं थी या के ऊपर, वो हटा दी मैंने। अब रा ही बचा है तो रा लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से हम पृथ्वी चंद्र को जान सकते हैं। इसका लक्षण भी हमने लगा लिया है। मैंने चिन्ह नहीं लगाए हैं, जो नीचे के चिन्ह हैं ठीक वैसे ही ऊपर के चिन्ह भी लगेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए कि यह चिन्ह किस प्रकार से लगेंगे। अगले एपिसोड में हम पुनः प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए नमः जनभाषायै संस्कृताय। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।